कहानी आधारित है। सैयद और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहचान। किसी समय की बात है, कहानी को ध्यान से समझिएगा, पूरा मुद्दा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और जो मैंने अभी जीएस वाला क्वेश्चन दिखाया ना, वो जल्दी किसी से सॉल्व होता नहीं, क्योंकि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, उठा के देख लीजिए, अगर वो टॉपिक जो मैंने अभी 2018 में क्वेश्चन आपके सामने रखा, अगर वो दिया गया हो, एनसीईआरटी में कहीं दिया गया हो, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, बाद में कोई सॉल्व दे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब वो प्रश्न आया था उस साल का कोई भी संस्करण हो, क्या उसमें है? तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं केवल किसी एक बुक की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज जो चर्चा में है यूपीएससी वही पूछता है, इसलिए ये चर्चा आपको ध्यान रखनी, करंट है ये। सैयद और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहचान। किसी समय की बात है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नामक शहर में एक उत्साही व्यक्ति, अब ये सर सैयद अहमद खां के जो है नाम पर ही मैंने जो कैरेक्टर लिया कहानी का सैयद है, लेकिन उसको आप सैयद एक कहानी का पात्र मानिएगा, सर सैयद अहमद साहब से मत जोड़िएगा। किसी समय की बात है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नामक शहर में एक उत्साही व्यक्ति सैयद रहते थे। वे अपने समुदाय के विकास के लिए कुछ खास करना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य से 1877 में 1877 में उन्होंने MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में, ताकि मुस्लिम बच्चों को, फिर से पकड़ेगा, यानी मुस्लिम बच्चों को आधुनिक और अच्छी शिक्षा मिल सके। अब आता है कॉलेज से विश्वविद्यालय बनने का सफर। सैयद और उनके सहयोगियों के प्रयासों से यह कॉलेज धीरे धीरे एक बड़ा संस्थान बन गया। ईयर 1920 में भारत सरकार ने एक अधिनियम यानी एक कानून, एक एक्ट पास किया और इस कॉलेज को, अब ध्यान से यह पकड़िएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। लेकिन यहां पर आपको पकड़ना है, यह नाम सर सैयद अहमद खान ने या जो लोग भी वहां काम कर रहे थे उन्होंने नहीं दिया, यह नाम भारत सरकार के द्वारा दिया गया। यानी यह जो मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है वह भारत सरकार के द्वारा बना है, और भारत सरकार के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस में को क्या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, यही मुख्य बिंदु है, जिस पर आगे विस्तार से जो भी डिसीजन आएगा तो समझ लीजिएगा। यानी एक बड़ा संस्थान बना, वर्ष 1920 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया और इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दे दिया। अब यह संस्थान न केवल मुस्लिम समुदाय के बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण बन गया। 1950 यानी 1950 में संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। क्या कर दिया? यानी इसको राष्ट्रीय महत्व का, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आपको पता है कुछ ही है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं जो भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है सर सैयद अहमद खान साहब की स्थापना के बाद से, वो सब डेवलपमेंट सरकार के कानून, सरकार के रूल्स रेगुलेशन के द्वारा हो रहा है। अब आता है आपको यह बना कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या, वो मैंने बता दिया। अब आता है अल्पसंख्यक दर्जे की मांग। अब कहानी में अल्पसंख्यक दर्जा का सवाल उठता है। सैयद का मानना था कि यह विश्वविद्यालय मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए, इसलिए से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का दर्जा मिलना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये दर्जा संविधान में कहीं है? तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित और उसका मैनेज यानी प्रबंधित करने का अधिकार है। आई होप आप समझ गए। क्लियर? यानी हमारे संविधान में यह मौलिक अधिकारों में शामिल, ठीक है। अब सैयद जो पात्र है वो कह रहा है कि भाई इसको भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक ऐसा अधिकार देता भी है। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर ये सैयद मांग क्यों कर रहा है, कि क्यों इसे मिलना चाहिए? तो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये बन जाएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अभी तो सरकार के कानून से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार की दखलंदाजी है, तो अगर इससे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा तो जो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, पूरा जो
विश्वविद्यालय का प्रशासन होता है। जैसे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे विश्वविद्यालय में भी आईएएस पीसीएस होते हैं, मतलब उस टाइप से नहीं, लेकिन प्रशासन को समझाने के लिए बता रहा हूं। तो एएमयू को प्रशासन में अधिक स्वायत्तता मिलेगी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वो 50% सीट रिजर्व कर देंगे, ऐसा उनको राइट मिल जाएगा। और उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 15(5) के तहत एससी एसटी आरक्षण देने से भी छूट मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी? एससी एसटी आरक्षण देने से भी छूट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, अदरवाइज अगर अल्पसंख्यक नहीं है तो एससी एसटी को आरक्षण आपको देना पड़ेगा। अब आता है क्या सर इन सब विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने, याद रखिए, वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने सैयद अजीज बाशा एडिटोरियल में बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय ने स्थापित नहीं किया था, बल्कि यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। आयोग यानी भैया इसे केंद्र के कानून ने बनाया था। विश्वविद्यालय कॉलेज के रूप में स्थापना भले सर सैयद अहमद साहब ने की, लेकिन यह एक यूनिवर्सिटी बना सरकार के कानून से। अब विवाद स्टार्ट हो गया। 1981 में सरकार ने एएमयू अधिनियम में संशोधन कर दिया और यह कहा कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए की गई थी और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। सर सैयद अहमद साहब इसीलिए किए थे। तो ये डेवलपमेंट है। फिर 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुस्लिम छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी। उन्होंने कहा भाई अब हम आरक्षण देंगे 50% सीटें, लेकिन 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। क्या है? एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, साफ कह दिया यानी हाई कोर्ट ने। अब समझ गए बच्चों? अब मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया और 2019 में 2019 में इसे 7 न्यायाधीशों की पीठ के सामने रखा गया। ऑब्वियस हाई कोर्ट में डिसीजन पक्ष में नहीं आया तो याचिका करता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब 2019 में आया 7 मेंबर बेंच के सामने यह मामला रखा गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में एक निर्णय दिया। अब वही हम यानी जो आज का अपना एडिटोरियल। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई और व्यापक दृष्टि अपनाई है या एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। अदालत ने न केवल एएमयू बल्कि एएमयू जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जा यानी इन्हें मिले कि ना मिले इसकी पहचान के लिए एक समग्र और यथार्थवादी परीक्षण निर्धारित किया। उसने कहा भाई एक समग्र और यथार्थवादी परीक्षण किया जाना चाहिए। इस परीक्षण को कैसे डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने? इस परीक्षण को यानी समग्र और यथार्थवादी परीक्षण जो यहां पर न्यूज में भी आपने पढ़ा है या देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट। तो ये जो होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक टेस्ट है